स्टूडेंट्स, ये वीडियो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए मैंने बनाया है और कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। रदरफोर्ड मॉडल वर्सेस बोर मॉडल क्या है? बोर मॉडल improved upon the Rutherford model by introducing concept of the quantized energy level for the electron। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं, जबकि ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन क्वांटाइज मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट सेल विथ फिक्स एनर्जी लेवल। बोर ने बताया कि जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिट का वो फिक्स होता है, लेकिन ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो रदरफोर्ड ने बताया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ चक्कर लगाता है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी, लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी जो है वो प्रूव नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डू नॉट इमिट रेडिएशन एंड रिमेन अनलेस दे जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो रेडिएशन इमिट नहीं करता। क्या रेडिएशन इमिट नहीं करता? और ये रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ लाइट इमिट होती है। लाइन इज बोथ सक्सेसफुली एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन by proposing electron emit or absorb energy of light when they jump between energy level। एनर्जी लेवल्स में जब एक जंप करते हैं तभी वो जो है एनर्जी को छोड़ते हैं या एनर्जी को लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एट एनी डिस्टेंस। न्यूक्लियस से लेकर किसी भी डिस्टेंस तक रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी डिस्टेंस पर, और वहीं पर वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन बोर ने ये बात कही थी कि नहीं, वो एक फिक्स डिस्टेंस है। तो देखिए, मैं आपको फिगर से भी समझा दूँ। रदरफोर्ड ये रदरफोर्ड का मॉडल का स्ट्रक्चर है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। इनके बीच में कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं था। न्यूक्लियस से लेके कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं था।
not fixed distance, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं था। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर, भाई इन्होंने यही बात बताई। और इन्होंने बताया, बोर ने, कि ये डिस्टेंस जो होता है फिक्स डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस फिक्स ही था। तो और इन्होंने जो है हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन को प्रूफ, लेकिन बोर इस बात को, रदरफोर्ड इस बात को, रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ। ये इन्होंने भी कहा और ये इन्होंने भी कहा। सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते ये दोनों ने ही इस बात को कहा, लेकिन बोर ने इस बात को कहा था कि इसीलिए इनकी थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को प्रूव कर दिया और डिस्टेंस को फिक्स बताया। और रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी डिस्टेंस पर, एनी डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस पर घूमते रहते हैं। इन्होंने बताया कि फिक्स डिस्टेंस पर मूव करते हैं, फिक्स डिस्टेंस पर ही ये क्या करते हैं। यही दोनों का वो था, इसीलिए बोर की थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। उन्होंने जो लॉजिक दिया था वो फ्रूटफुल भी था और एक्सप्लेन भी था। तो मैंने इसीलिए आपको इसको, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है रदरफोर्ड और नील बोर की थ्योरी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, डिफरेंस भी समझ में, और इसको आप अपने अच्छी तरीके से वो कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, नीट और जेईई में अक्सर ये पूछा जाता है। तो कोशिश ये करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालें। हाँ, धीरे धीरे करके मैं आपको नीट और जेईई के सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको भेजता चलूँगा। बस ओनली आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल and like my channel and share my channel. Okay, thank you.